कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी थे। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। उसके पास अपना एक प्यारा सा खेत था जिसमें वो हर किस्म की फसल की खेती किया करती थी। दूसरी तरफ कालू कौवे के पास ना तो कोई खेत था और ना ही वो कोई काम किया करता था, लेकिन वो टुनटुनी चिड़िया से हमेशा जला करता था। एक दिन जब वो घर में अकेला बैठा था तब वो खुद से कहने लगा, टुनटुनी के पास खेती के लिए इतनी सारी जमीन है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास भी कोई जमीन होनी चाहिए ताकि मैं उस पे खेती कर सकूं। वैसे टुनटुनी से वो खेत हथियाना कोई मुश्किल बात, वो तो मेरे एक पंख। अभी जाता हूँ और उससे वो सारे खेत छीन के आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास गया। उस वक्त टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में ही खड़ी थी। जब टुनटुनी ने उसे देखा तो उसे कहने लगी, कालू भैया आप यहाँ, आपको कोई काम था क्या? काम वाम को छोड़ और ये बता, ये खेत तूने कहाँ से लिए हैं? क्या मतलब कालू भैया, ये मेरा खेत है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि ये तेरा खेत नहीं है बल्कि ये मेरे परदादा का खेत है। क्या कह रहे हैं आप कालू भैया? ये आपके परदादा का खेत कैसे हो सकता है? ये तो मेरा खेत है। कोई सबूत है तेरे पास कि ये तेरा खेत? आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि ये आपके परदादा का खेत है। ओ अच्छा, तो अब तू मुझसे सबूत मांगेगी? तुझे नहीं पता है मेरे परदादा का खेत? मेरे परदादा ने इसे खरीदा था और तेरे परदादा ने मेरे परदादा को मार के ये खेत ले लिया था। रात को ही मेरे परदादा मेरे ख्वाब में उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई। टुनटुनी, इस हिसाब से तो ये खेत मेरा हुआ। तुम लोगों ने हमारा खेत बरसों से चुरा रखा है। चल अब निकल जा मेरे खेत से। कालू भैया ये मेरा खेत है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप चले जाओ यहाँ से, मुझे ना तंग करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो तूने मेरे परदादा का खेत चुराया है और ऊपर से तू मुझे पुलिस की धमकी देती है। रुक, मैं अभी तेरी खबर लेता। ये कहकर कालू कौवे ने वहाँ से एक मोटा सा डंडा उठाया और टुनटुनी को पीटने लगा। इस तरह कालू कौवे ने मार मार कर टुनटुनी को वहाँ से भगा दिया। टुनटुनी जाकर एक दरख्त पर बैठी और रोते हुए खुद से कहने लगी, कालू भैया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कालू भैया मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे झूठ बोला है, पर मैं तो इतनी कमजोर हूँ कि आपको कुछ कह भी नहीं सकती। वो कालू तो पूरे जंगल का गुंडा है, अगर मैं पुलिस को भी ले जाऊँ तो कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे मेरा खेत वापस नहीं मिल सकता, पर मैं क्या करूँगी? उस खेत के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो खेत मेरे पास ना आया तो मैं कैसे कमाई करूँगी? और ऊपर से उसने तो मेरा घर भी छीन लिया, और अगर मैं वापस गई तो वो मुझे और मारेगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर टुनटुनी रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि कालू कौवा इस जंगल का बहुत बड़ा गुंडा है। पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। टुनटुनी बेचारी मजबूर थी, आखिर वो क्या करती। अचानक उसे एक आवाज आई, रो मत प्यारी चिड़िया, चिड़िया। अरे ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहा है यहाँ पे? प्यारी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, ये मैं हूँ, ये मैं वो दरख्त जिस पर तुम इस वक्त बैठी हुई हो। टुनटुनी चिड़िया नीचे आई। उसने देखा कि सच में वो दरख्त ही उससे बात कर रहा था। उसने दरख्त से पूछा, पर आप बोल कैसे सकते हैं? तो दरख्त कहने लगा, देखो टुनटुनी, मैं एक जादुई दरख्त, आज जब मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। टुनटुनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम्हारे साथ उस कालू ने बहुत बुरा किया। उस कालू ने पूरे जंगल के परिंदों को तंग करके रखा। टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। पर कालू ने तो मेरा खेत ले लिया है, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हारी मुश्किल का हल मेरे पास है। बताइए ना, क्या है मेरी परेशानी का हल? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन ये मेरे जादू का कानून है कि जब भी मैं किसी परिंदे की कोई मदद करता हूँ तो उससे एक पहेली जरूर पूछता हूँ। मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम इस पहेली का जवाब दे सकोगे तो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या तुम वो पहेली सुनना चाहोगी? हाँ पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पहेली का सही जवाब दे सकूं। ठीक है टुनटुनी, तो फिर बताओ कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो बोलने से टूट जाती है। इससे पहले कि टुनटुनी इस पहेली का जवाब दें, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी चीज जो बोलने से टूट जाए, क्या हो सकती है? हाँ
खामोशी, इसका जवाब है खामोशी। हाँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो खामोशी टूट जाती है। हाँ दरख्त जी, इसका जवाब है खामोशी। टुनटुनी का जवाब सुनकर वो दरख्त बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह टुनटुनी, मान गया मैं तुम्हारी जहानत को। तुमने ये इम्तिहान पास कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ जादुई अंडे दूंगा और यहाँ पास ही जो खाली जमीन पड़ी है उधर तुम ये अंडे उगा देना। इन अंडों को किसी बीज की तरह समझ इनकी खेती करो, इन्हें पानी दो और इनकी देखभाल करो और कुछ महीने तक जब तुम्हारी खेती पककर तैयार हो जाएगी तो ये अंडों की खेती होगी। फिर तुम इन अंडों को बेच सकती हो और ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। पर अंडों से तो बच्चे निकलते हैं, मैं ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हूँ? वाह टुनटुनी, तुम्हारा दिल बहुत साफ। हाँ, अंडों में से बच्चे निकलते हैं, पर शायद तुमने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। ये कोई मामूली अंडे नहीं, बल्कि जादुई अंडे और इनमें से बच्चे नहीं बन सकते। शुक्रिया दरख्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने वो जादुई अंडे लिए और पास पड़ी खाली ज़मीन पर उन अंडों की खेती करने लग गए। इस तरह कुछ दिनों बाद ही उसकी फसल पककर तैयार हो गई। अरे वाह, मेरी खेती तो आज पककर तैयार हो गई। ये सब दरख्त जी की वजह से हुआ है। अगर वो वक्त पे मेरी मदद ना करते तो आज मेरे पास कुछ ना होता। आज मुझे ये यकीन आ गया है कि दरख्त और पौधे ही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। एक दिन वही कालू कौवा वहाँ से जा रहा था। उसने जब टुनटुनी चिड़िया को वहाँ अंडों की खेती के साथ देखा तो वो कहने लगा, अरे ये टुनटुनी, ये कब बाज आएगी? एक खेत से इसे निकाला तो इसने दूसरा खेत बना लिया, और ये क्या, ये तो अंडों का खेत लगता है। मैं अभी जाकर इसे ये खेत भी छीन लेता हूँ। बढ़िया ही अंडों की खेती करने वाली। ये कहकर कालू कौवा उस खेत के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी अचानक उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वो वहीं गिरकर मर गया। कालू भैया, आपके साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत दुख है, पर ये तो आपके किए की सज़ा है। पूरी ज़िंदगी जो आपने बुरे काम किए हैं, ये उन्हीं बुरे कामों का फल है। कहते हैं ना, जादुई दरख्त ने जब मुझे ये खेत दिया था तो उन्होंने इस खेत के गिर्द एक जादुई हिसार भी बना दिया था, ताकि कोई भी अगर चोरी की नीयत से आए तो जलकर राख हो जाए। कालू भैया, अगर आपका दिल साफ होता तो आज आप जिंदा होते, पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कालू को उसके किए की सजा मिल चुकी थी और टुनटुनी चिड़िया को उसकी मेहनत का फल। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उन अंडों को बाजार में जाकर बेचा और ढेर सारे पैसे कमा लिए और फिर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सासू माँ पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका शौहर बंटी कबूतर शहर से बाहर किसी मार्केट में काम करता था, इसलिए वो घर से हमेशा बाहर ही रहता था और कभी कभी ही टूनी चिड़िया से मिलने आया करता था। शुरू में टूनी चिड़िया की सास पिंकी चिड़िया उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन जो वक्त गुजरता गया पिंकी चिड़िया उस पर बहुत ही जुल्म करने लग गई। एक दिन जब टूनी चिड़िया खाना पका रही थी तो पीछे से उसकी सास पिंकी चिड़िया आई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैंने तुझे कहा था जल्दी खाना बनाया कर, पर तू खाना क्यों नहीं बनाती? लगता है तू किचन में जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि तेरी सास भूख से तड़प रही है और तू यहाँ अपनी मस्तियों में लगी बैठी है? जाके खाना बना। नहीं सासू माँ, मैं तो आपके लिए खाना ही बना रही थी। खाना बनाने में देर तो लग जाती है माँ जी। आपने मुझे इतने खाने बनाने को दिए हैं तो मुझे टाइम तो लगेगा ना। ये सुनकर उसकी सासू माँ आग बगोला हो गई और उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है? मैंने तुझे कहा है जल्दी से खाना बना। आइंदा मेरे आगे जबान चलाई तो तेरी जबान काट के कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ही बेबस थी, आखिर क्या करती। खैर वो खाना बनाने लग गई। इसी तरह उसकी सासू माँ रोजाना उस पर बहुत ही जुल्म करती, लेकिन टूनी चिड़िया बेचारी कुछ भी ना कह पाती। बंटी कबूतर जब भी उसे फोन करता तो वो उसे कुछ ना बता सकती। एक बार बंटी कबूतर ने उसे फोन किया और उसे पूछा, टूनी चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ कि माँ तुम्हारे साथ कैसी रहती हैं? क्या वो तुम पे गुस्सा तो नहीं करती? टूनी चिड़िया बेचारी उसे क्या बताती, वो तो अपनी सासू माँ से इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ बता ही ना पाई और कहने लगी, नहीं बंटी जी, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। इसी तरह जब भी बंटी कबूतर का फोन आता तो वो उसे कभी भी सच ना बताती, क्योंकि वो अपनी सास पिंकी चिड़िया से बहुत डरती थी।
एक दिन टूनी चिड़िया काम खत्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जैसे ही लेटी तभी उसकी सासू माँ पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई। पिंकी चिड़िया उससे कहने लगी, अरे कलमोही, मैं जब भी तुझे कोई काम कहती हूँ तू झट से जाके सो जाती है। तुझे जरा शर्म नहीं आती कि घर में बूढ़ी सास है, उसे भी भूख लग सकती है। ना जाने कब से मेरा गला सूखा बैठा है, लेकिन तुझे इतनी सी भी परवाह नहीं कि सास को 2 घुट पानी ही पिला दे। ये सुनकर टूनी चिड़िया ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो सारा काम करके ही आराम करने आई थी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई काम करती ही नहीं। ये सुनकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया और वो टूनी चिड़िया से कहने लगी, कलमोही, मेरे सामने बकवास करती है। उसे वहाँ एक डंडा नजर आया और वो उस डंडे से टूनी चिड़िया को पीटने लग गई। पिंकी चिड़िया ने उसे इतना मारा कि टूनी चिड़िया जख्मी हो गई। टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से गई और खाना पकाने लग गई। इसी तरह रोजाना टूनी चिड़िया पर जुल्म होते रहे। एक दिन पिंकी चिड़िया उसके पास आई। देखो बहू, आज मेरे घर में मेरी एक सहेली आ रही है और उसकी खातिर तवाज़ो में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पकवान बनाना, और अगर कोई भी खराबी हुई तो देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। बेचारी टूनी चिड़िया ने सारा दिन मेहनत करके उसके लिए खाना बनाया, लेकिन जब उसकी सास की सहेली वहाँ खाना खाने के लिए आई तो उसने खाना खाकर कहा, क्या पिंकी चिड़िया, तू तो कहती थी तेरी बहू बड़े लजीज खाने बनाती है। देख आज कैसा खाना बनाया उसने, कोई जायका नहीं, बद जायका। पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसकी सहेली जब चली गई तो उसने टूनी चिड़िया को फिर से डंडों से पीटा। टूनी चिड़िया बहुत रोई, लेकिन बेचारी क्या करती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चिड़िया के यहाँ उसकी सहेली मिट्टी मिट्टी चिड़िया मिलने के लिए आई। वो उससे पूछने लगी, तूने मुझे ये तो बता, तुम खुश हो ना? ऐसा सच्ची तो है ना कि मेरी सास तो बहुत बुरी थी, फिर मैं अपने नए घर चली गई और कुमारी के साथ लकड़ियाँ काटी। टूनी चिड़िया भी यही बात कर रही थी, तभी उसकी सास पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई और उसे गुस्से वाली नज़रों से देखने लग गई। टूनी चिड़िया बेचारी क्या करती, उसकी सास उसके पास ही खड़ी थी। वो उसे नहीं बता सकती थी कि मेरी सास मुझे डंडों से इस तरह मारती है। वो बेचारी कुछ ना कर पाई और कहने लगी, नहीं यार, माँ जी तो मुझे अपनी बेटियों की तरह रखती हैं। उसकी सासू माँ बहुत खुश हो गई, हंसने लगी और फिर उसे कहने लगी, हाँ तो मिट्टी मिट्टी, ये देखो मैंने अपनी बहू को कितने नाज से रखा हुआ है। सारा दिन सोई पड़ी रहती है, चाहे 10-10 बजे तक सोए, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहती। इसे तो मैंने अपनी बेटियों की तरह बना के रखा हुआ है। बेचारी टूनी चिड़िया कुछ न कर पाई। फिर वो दोनों जब कमरे में गए तो टूनी चिड़िया उसे बातें करते करते अचानक रो पड़ी। मिट्टी मिट्टी चिड़िया ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सुनकर टूनी चिड़िया से रहा ना गया और वो मिट्टी मिट्टी चिड़िया से कहने लगी, यार मिट्टी मिट्टी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, माँ जी मुझ पे बहुत जुल्म करती है। माँ जी मुझसे सारा दिन काम करवाती है और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे डंडों से मारती है और फिर मुझे रोने भी नहीं देती। ये सुनकर मिट्टी मिट्टी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो फिक्र न कर टोनी, अभी मैं पुलिस वाले अंकल तो ले आती हूँ, आकर साथ हमारे खाना। ये कहकर मिट्टी मिट्टी चिड़िया गई और पुलिस वाले को वहाँ लेकर आ गई। पुलिस वाले को उसने बताया कि टूनी चिड़िया की सासू माँ उस पर बहुत जुल्म करती है। पिंकी चिड़िया बहुत डर गई। उसने कहा कि अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपनी सहेलियों के सामने। टूनी चिड़िया को अपनी सास पिंकी चिड़िया पर बहुत रहम आ गया और उसने पुलिस वाले को कहा, नहीं पुलिस वाले अंकल, माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे नहीं मारती हैं, मैं अपनी FIR वापस लेती हूँ। जब पिंकी चिड़िया ने ये सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने टूनी चिड़िया को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया। इस तरह वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कोई हम पर जितना भी जुल्म करे, लेकिन अगर हम उसके साथ भी अच्छा सलूक करें तो आखिर में हमारे साथ उसे भी अच्छा सलूक करना ही पड़ता है।